जम्मू कश्मीर की धरती पर एक बार फिर आतंकियों ने कोहराम मचा दिया। पहलगाम के बेसरान घाटी में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों को सिर्फ उनके धर्म के आधार पर मौत की घाट उतार दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है, इसका भी पता चल गया है। रिपोर्ट की मानो तो लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद ही पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। उसे सैफुल्लाह कसूरी के नाम से भी जाना जाता है। कसूरी भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद का सबसे ज्यादा करीबी माना जाता है। इसका भारत के कई बड़े आतंकी हमलों में नाम आ चुका है। तो चलिए हमारे खास कार्यक्रम कौन है में आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद को सैफुल्लाह कसूरी के नाम से भी जाना जाता है। देश में हुए कई बड़े आतंकी हमलों में उसका नाम सामने आ चुका है। बताया जाता है कि सैफुल्लाह लग्जरी कारों का शौकीन है। उसके साथ ही वह लश्कर के आतंकियों के अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा घेरे में रहता है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। उसकी उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच मानी जाती है और वह पिछले 2 दशकों से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। सैफुल्लाह खालिद की पाकिस्तानी सेना से भी काफी नजदीकी है। पाकिस्तानी सेना पर उसका इतना प्रभाव है कि सेना उसका फूलों से स्वागत करती है। वह सेना के अधिकारियों की पूरी मदद करता है। साथ ही पाकिस्तानी सेना के जवानों को भारत के खिलाफ भड़काता है। पहलगाम आतंकी हमले से 2 महीने पहले सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा था। यहां उसे पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन खटक ने जिहादी भाषण देने के लिए बुलाया था। वहां उसने पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ भड़काया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ISI और पाकिस्तानी सेना की बैठक में उसने कहा था, मैं वादा करता हूं कि आज 2 फरवरी 2025 है। हम 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे मुजाहिदीन हमले तेज कर देंगे। 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर आजाद हो जाएगा। उसके भाषण को सुनने के लिए बड़ी संख्या में हथियारबंद आतंकी शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पिछले साल एबटाबाद के जंगल में हुए आतंकी कैंप में सैफुल्लाह खालिद मौजूद था। इस कैंप में सैकड़ों पाकिस्तानी लड़कों ने हिस्सा लिया था। इसका आयोजन लश्कर-ए-तैयबा की राजनीतिक शाखा PMML और SML ने किया था। इस कैंप से आतंकी हमलों के लिए लड़कों को चुना गया था। इन लड़कों को टारगेट किलिंग के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। यहाँ सैफुल्लाह ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर लड़कों को भड़काया था। इन लड़कों की पाकिस्तानी सेना की मदद से सीमा पार घुसपैठ करने की बात भी सामने आई थी। वहीं TRF की कहानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के साथ शुरू होती है। कहा जाता है कि इस हमले से पहले ही इस आतंकी संगठन ने घाटी के अंदर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे ये संगठन अपनी ताकत को बढ़ाता चला गया और इसे पाकिस्तान समर्थित कुछ आतंकी संगठनों के साथ खुफिया एजेंसी ISI का भी साथ मिला। 5 अगस्त 2019 को जैसे ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, यह संगठन पूरे कश्मीर में सक्रिय हो गया। सैफुल्लाह ने 2000 के दशक की शुरुआत में लश्कर-ए-तैयबा ज्वाइन किया। पाकिस्तान के मुरीद के में LIT के कैंप में ट्रेनिंग लिया। कहा जाता है कि उसकी भर्ती और ट्रेनिंग में हाफिज सईद का सीधा दखल था। सैफुल्लाह को जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी इलाके में लश्कर के आतंकी गतिविधियों का मेन हैंडलर माना जाता है। वह POK के कोटली जिले में लश्कर के खुरिट्टा टेट से एक छोटे आतंकी समूह का चीफ रह चुका है। यहीं से भारत में आतंकी भेजे जाते हैं। सैफुल्लाह ने ही द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF और पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स यानी कि PAFF बनाया। यही जैसे मोहम्मद के लिए काम करते हैं ताकि वह हमलों की सीधी जिम्मेदारी लेने से बच सके।
हाफिज सईद का ये काफ़ी ज़्यादा करीबी माना जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।